एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी गरीबी में ही गुजरी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की ख्वाहिश थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था ताकि दो वक्त की रोटी जुटा सके। रामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और गांव में कुछ लोग उसकी मदद करते, लेकिन यह मदद उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक दिन रामू के दोस्त श्यामू ने उससे कहा। रामू, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? तुम्हारे पास तो इतना कुछ नहीं है। फिर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? श्यामू, मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ही मेरी दौलत हैं। मैं मेहनत इसलिए करता हूं ताकि उन्हें कभी भूखा ना रहना पड़े। श्यामू सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी गरीबी में रहते हुए भी रामू कैसे इतना खुश और संतुष्ट रह सकता है। उसने रामू से पूछा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कोई और काम करके ज्यादा कमा सकते हो? श्यामू, हम गरीब लोगों के पास विकल्प कहाँ होते हैं। हमें वही करना पड़ता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। श्यामू को रामू की बात का जवाब नहीं सूझा। उसने सोचा कि शायद वाकई रामू की जिंदगी में खुशियां उसी में बसी हुई हैं जो उसके पास है। श्यामू खुद थोड़ा बेहतर स्थिति में था और उसने कई बार सोचा कि कैसे रामू की मदद की जाए, लेकिन रामू किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उसे खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और रामू की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। गांव के लोग चिंतित थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे की मदद करने का कोई साधन नहीं था। श्यामू ने देखा कि इस संकट में भी रामू अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट रहा था। वह गांव वालों के साथ अपने हिस्से की मेहनत बांटने के लिए तैयार था, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो। श्यामू ने उससे फिर कहा। रामू, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए शहर जाना चाहिए। वहां कुछ बेहतर काम मिल सकता है। रामू ने सोचा, शहर जाने का मतलब होगा अपने बच्चों को यहाँ अकेला छोड़ना। मैं गांव छोड़कर कहाँ जाऊं? लेकिन घर में खाने पीने की कमी हो गई थी। बच्चों की हालत देखना भी मुश्किल हो गया था। रामू ने अपने बच्चों से बात की और उन्हें समझाया कि वह कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा है ताकि थोड़ी सी कमाई कर सके। बच्चों ने भी अपने पिता के फैसले का समर्थन किया। वे जानते थे कि यह उनके लिए बेहतर होगा। रामू ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर चल दिया। उसने शहर में दिन रात मेहनत की। कभी किसी होटल में बर्तन धोता तो कभी इमारतों की मरम्मत करता। इस दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य पर थीं। हर महीने वह कुछ पैसे बचाकर गांव भेजता ताकि उसके बच्चे भूखे न रहें। कुछ महीनों बाद जब रामू गांव लौटा